तो सबसे पहले ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहला जो हिस्सा है यानी कि ओवरीज, अंडाशय, और इनकी संख्या एक जोड़ा होती है, 1 पेयर। तो इसके बारे में डिटेल में आप जानिए। तो यह अंडाशय का फिगर हो गया। अंडाशय की संरचना में आप जैसा कि देख रहे हैं कि सबसे जो बाहरी इसका लिविंग होता है, इसकी दीवार होती है, यह जर्मिनल एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। ये जो संरचना है यह जर्मिनल एपिथेलियम हो गया। और जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो पोर्शन पाए जाते हैं उन्हें संयुक्त रूप से कहा जाता है स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा के दो पोर्शन हो गए, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स इसका बाहरी हिस्सा है, मेडुला इसका आंतरिक हिस्सा है। जो कॉर्टेक्स होता है, इस कॉर्टेक्स में अनेक अवस्थाओं में ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियल फॉलिकल। और ग्राफियल फॉलिकल जब रप्चर करता है, फटता है ओव्यूलेशन के समय, तो इसके बाद जो इसका अवशेष होता है वह अवशेष कार्पस ल्यूटियम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पीले रंग की एक संरचना के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम, और यह जो देख रहे हैं कि डिजेनरेटिंग कार्पस ल्यूटियम है, जो कि कार्पस एल्बिकेंस के रूप में। तो ये जो संरचनाएं होती है, ये और ये स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं। जो इसका मेडुला होता है, यानी कि बीच वाला जो पोर्शन होता है, उस बीच वाले पोर्शन में ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं। और इसमें ग्राफियल फॉलिकल जो होता है, यानी कि जो परिपक्व होता है फॉलिकल, ये भी पाया जाता है मेडुला में। अंडाशय के मेडुला में जहां पाया जाता है, एक संरचना के माध्यम से, जिसको मीजोवेरियम कहते हैं, इस मीजोवेरियम के माध्यम से ये अंडाशय गर्भाशय की दीवार से जुड़ी रहती है। जर्मिनल एपिथेलियम और कॉर्टेक्स, इसके बीच में एक बहुत ही पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे ट्यूनिका अल्बुजिनिया का है। ट्यूनिका अल्बुजिनिया, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में कि यह जर्मिनल एपिथेलियम और इसके बाद ये ब्लैक से जो बनाया गया है, ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया की परत हो गई। अब हम बात करते हैं अंडाशय के डेवलपमेंट के बारे में, थोड़ा सा इसके शेप साइज के बारे में। तो अंडाशय फीमेल गोनैड है, जिसका आकार बादाम जैसा होता है, यानी आलमंड शेप्ड होता है। इसका साइज 2 से 4 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये होता है इसका साइज अंडाशय का। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये जो फॉलिकल्स हैं, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही बन जाते हैं। जन्म के बाद से एक भी फॉलिकल का निर्माण नहीं होता है फीमेल्स में, और ये लाखों की संख्या में बन जाते हैं जन्म से पूर्व ही। और जन्म से लेकर के और जो प्यूबर्टी का जो टाइम होता है शुरू होने का, यानी कि 10 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसके बीच में ये बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और मात्र जो है एक रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान फीमेल में 60 से 80 हजार के आसपास फॉलिकल्स एक्टिव रह जाते हैं, इसमें बचे हुए रह जाते हैं। तो ये फॉलिकल्स हो गए। जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है फीमेल में, तो ये जो फॉलिकल्स हैं, ये डेवलपमेंट इनमें शुरू होता है। और सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरह से इनका ग्रोथ होता है। और इसमें सेल डिवीजन की क्रिया भी चलते रहती है। जब सेकेंडरी साइट स्टेज इसका आता है डेवलपमेंट का, तो इसके चारों तरफ ये फॉलिकुलर सेल्स का लेयर बन जाता है, ठीक। और इसका सबसे बड़ा जो रूप होता है, अवस्था होती है, जिसको ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल कहा जाता है। ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी साइट स्टेज में उद्गम पाया जाता है।
और इसकी जो फोलिकुलर सेल्स होती है ग्राफियल फोलिकल्स की, इन फोलिकुलर सेल्स से ईस्ट्रोजेन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ईस्ट्रोजेन नामक हार्मोन स्रावित होता है इन कोशिकाओं से। यहाँ ये जो लेयर होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, ये हार्मोन स्रावित करती हैं, और इस हार्मोन का जब लेवल ब्लड में हाई होता है तब जाकर के एक और हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है जिसको एलएच कहा जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और उसकी संख्या बढ़ने के साथ ही यह जो ग्राफियल फॉलिकल है यह रप्चर कर जाता है, फटता है, और इसमें से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाता है। और इसके बाहर निकलने के पश्चात अंडाशय से जब ये बाहर निकल जाता है सेकेंडरी ओसाइट, तो उसके बाद यह जो अवशेष होता है फोलिकुलर सेल्स का, ग्राफियल फॉलिकल का, यह एक पीले रंग की संरचना के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिस संरचना को कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। चूंकि ल्यूटीन एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है येलो पिगमेंट, पीले रंग का जो होता है पदार्थ, उसके लिए ल्यूटीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी से यह बना है, नाम रखा गया कार्पस ल्यूटियम। और इस कार्पस ल्यूटियम से भी एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये प्रोजेस्टेरॉन इस कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। ये ओवम जो सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में यह जो रैप्चर करने के बाद निकलता है अंडाशय से अंडोत्सर्ग के पश्चात, ये फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है, निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। और यदि निषेचन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे ये कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है, और इसके पश्चात कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करके और कार्पस एल्बिकेंस का निर्माण करता है। ठीक, तो अंडाशय का सबसे मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सबसे मुख्य कार्य हुआ गैमिट्स का निर्माण करना, फीमेल गैमिट्स का निर्माण करना, यानी oogenesis की क्रिया इसमें होती है, पहला कार्य है इसका। और दूसरा कि इससे ये अंडाशय से जो फीमेल सेक्स हार्मोन निकलते हैं, वह फीमेल के शरीर में अनेक प्रकार के चेंजिंग आते हैं, और इससे जो प्रोजेस्टेरॉन निकलता है कार्पस ल्यूटियम से, यह गर्भाशय के इंडोमेट्रियम की जो मोटाई होती है, दीवार होती है आंतरिक गर्भाशय की, उसकी मोटाई को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिससे कि इम्प्लांटेशन में मदद मिले, प्लासेंटा के निर्माण में मदद मिले। तो यह संरचना हो गया अंडाशय का। अंडाशय की जो भी आप संरचना देख रहे हैं, इन प्रत्येक संरचना को आप कॉपी में अलग अलग नोट कीजिए। यानी कि सबसे बाहरी संरचना जर्मिनल एपिथेलियम हो गई, ये इसके नीचे एक पतला लेयर हो गया जो कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये जो लेयर्स हैं ये ओवेरियन फॉलिकल्स की हैं। यहाँ पर ये कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिकेंस, इन सभी संरचनाओं को नोट कीजिए, सबके कार्य के बारे में नोट कीजिए।